Hello everybody, this is Priti Shruti and welcome back to my channel, and in this session we will discuss pronoun. Okay, so pronoun पढ़ने से पहले मैं बता दूं कि noun की ऑलरेडी एक वीडियो मैं बना रखी हूँ, तो जिन्होंने भी नहीं देखा है पहले आप noun क्लियर हो जाओ, फिर pronoun ईजी हो जाएगा. ठीक, तो पहले डेफिनेशन क्या बोलती है देख लेते हैं. तो डेफिनेशन के हिसाब से pronoun इज अ वर्ड दैट यूज्ड इंस्टीड ऑफ ए नाउन. नाउन के इंस्टीड में, नाउन के और में, नाउन की जगह पे हम जो वर्ड यूज करते हैं दैट इज प्रोनाउन. ठीक, और इस सब्स्टिट्यूट ऑफ ए नाउन या फिर नाउन के सब्स्टिट्यूट में हम जो वर्ड यूज करते हैं दैट इज नाउन, सॉरी प्रोनाउन. नाउन के और में या फिर नाउन के सब्स्टिट्यूट में हम जो वर्ड यूज करते हैं दैट इज आवर प्रोनाउन. ठीक, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ. जैसे कि Harry is my brother. Harry is my brother. Harry is going to market. Harry is my brother. Harry is going to market. ठीक, तो यहाँ पर देखो हैरी इज माई ब्रदर, हैरी इज गोइंग टू मार्केट, दो सेंटेंस हो गया. एंड हैरी यहाँ पर इज माई ब्रदर, हैरी इज गोइंग टू मार्केट. हैरी जो है ये दो बार यूज हुआ है. ठीक, तो हम इसकी जगह पर सेकेंड टाइम जो यूज हुआ है इसके जगह पर हम क्या लगाएंगे? ही. लड़का है तो ही लगाएंगे, अगर लड़की होती तो सी लगाते हैं. इजंट इट, ये तो पता है. तो हैरी इज माई ब्रदर, ही इज गोइंग टू मार्केट. अब ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो अब समझ में आ गया कि नाउन के सब्स्टिट्यूट में हम जो वर्ड यूज़ करते हैं इसे हम बोलेंगे प्रोनाउन. ही हो जाएगा हमारा प्रोनाउन. तो हम प्रोनाउन क्यों यूज़ करते हैं कि टू अवॉइड रिपीटेशन. हम सेंटेंस में रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए एंड फॉर बेटर कन्वर्सेशन हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं. ठीक, नेक्स्ट प्रोनाउन जो है इसको मेजर 7 टाइप्स में डिवाइड किया गया है. ठीक, तो हम एक एक को डिटेल्स में अब देखेंगे. फर्स्ट आता है हमारा पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन क्या होती है? डेफिनेशन क्या बोलती है कि द प्रोनाउन दैट स्टैंड्स फॉर द 3 पर्सन्स और थिंग्स. प्रोनाउन जो कि स्टैंड्स फॉर द 3 पर्सन्स, जहाँ पर भी सेंटेंस में 3 पर्सन्स का यूज़ हुआ होगा. अब ये 3 पर्सन्स क्या होती है, इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना रखी है कि पर्सन्स क्या होती है इंग्लिश में, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. तो जहाँ पर भी उन तीनों पर्सन में से किसी भी टर्म का यूज़ हुआ होगा तो वहाँ पर हम पर्सनल प्रोनाउन बोलेंगे. ठीक, इसको पहचानने के लिए एक इजी तरीका क्या है कि जहाँ पर भी आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, जहाँ पर भी ये तीनों पर्सन में से कोई भी टर्म का यूज हुआ होगा तो उसे हम बोलेंगे पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल से आप क्या समझते हो? खुद की बात, इजंट इट. तो अगर मैं बोलूँगी कि आई एम ए स्टूडेंट, आई एम ए टीचर, तो यहाँ पर मैं किसकी बात कर रही हूँ? खुद की बात कर रही हूँ, आई. तो आई हो जाएगा हमारा क्या? पर्सनल प्रोनाउन. आई एम ए स्टूडेंट, यहाँ पर आई हो जाएगा पर्सनल प्रोनाउन. जहाँ पर भी आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, इन सब टर्म्स का यूज हुआ होगा तो ब्लाइंडली आप टिक कर देना कि ये पर्सनल प्रोनाउन है. ठीक, नेक्स्ट इज योर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होती है कि द प्रोनाउन वेयर द एक्शन परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट इज ऑन द सब्जेक्ट इटसेल्फ. जहाँ पर द एक्शन परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट कुछ एक्शन परफॉर्म कर रहा है तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस भी खुद के ऊपर ही अप्लाइड होगा. ठीक, अगर मैं गड्ढा खोलूँ तो वहाँ पर अगर मैं खुद ही गिर गई तो दैट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. एक एग्जाम्पल, आई हर्ट माई सेल्फ. मैंने खुद को ही हर्ट किया. किसको? खुद को ही. आई हर्ट माई सेल्फ, तो यहाँ पर माई सेल्फ हो जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. जब हमारा कोई भी काम हम खुद के ऊपर ही रिफ्लेक्ट होता है, हमारे खुद के ऊपर ही रिफ्लेक्ट होता है तो दैट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. एंड इसको पहचानने के लिए एक इजी तरीका क्या है कि देखना उस टर्म में सेल्फ या फिर सेल्फ्स का यूज हुआ होगा. माई सेल्फ,
योर सेल्फ, इजंट इट, हर सेल्फ, हिमसेल्फ। अब सेल्फ कहाँ पर यूज होता है और सेल्फ्स कहाँ पर लगता है? तो देखो जहाँ पर भी सिंगुलर होगा, जैसे कि माई सेल्फ, ठीक, माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिमसेल्फ, हिमसेल्फ, इट सेल्फ, जहाँ पर भी सिंगुलर नाउन होंगे वहाँ पर हम SELF लगाएंगे, एंड जहाँ पर भी प्लूरल होगा जैसे कि देम सेल्व्स, देम सेल्व्स, आवर सेल्व्स, ठीक। तो जहाँ पर भी सिंगुलर टर्म होंगे वहाँ पर हम SELF का यूज़ करते हैं, जहाँ पर भी प्लूरल होते हैं वहाँ पर हम SELVES का यूज़ करते हैं। तो सेंटेंस में जिस टर्म में का सेल्फ या फिर सेल्फ्स लगा हुआ होगा दैट विल बी योर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सी आंसर द कॉल हर सेल्फ, वो खुद वो कॉल का आंसर की, सी आंसर द कॉल हर सेल्फ, तो वो हर सेल्फ हो जाएगा योर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं पोजेसिव प्रोनाउन, ठीक। तो पोजेसिव नाम सुनते ही आपको पता है पोजेसिव मतलब क्या, बोलते हैं ना कि हम तो ज़्यादा ही पोजेसिव हो रहा है, तो दैट मीन्स हम पोजेसिव क्यों होता है, दैट मीन्स हम दैट इज और अधिकार जो बोलते हैं, इजंट इट। तो जहाँ पर भी हमारा खुद का अधिकार होगा, खुद का पोजीशन होगा या फिर ऑनरशिप, पोजीशन या ऑनरशिप को शो करने के लिए हम जो टर्म यूज़ करते हैं दैट इज पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन डेफिनेशन क्या बोलती है कि द प्रोनाउन विच शोज द पोजीशन और ऑनरशिप, जो टर्म है अगर वो किसी पोजीशन या ऑनरशिप को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे क्या, पोजेसिव प्रोनाउन। एंड यहाँ पर द टर्म जैसे कि माई, माइन, आवर्स, हार्स, योर्स, ऐसे टर्म्स का यूज हुआ होगा। हम बोलते हैं ना कि नो दैट इज ही इज माइन, वो मेरा है, ही इज माइन, तो हम उसके ऊपर हम अपना ऑनरशिप शो करते हैं, अधिकार शो करते हैं, तो हम जो टर्म यूज करते हैं दैट इज माइन, ही इज माइन, दिस इज माइन, वो मेरा है, दिस इज माइन। दैट इज हर्स बुक, वो उसकी बुक है, दैट इज हर्स बुक। तो यहाँ पर हो जाएगा माइन, हर्स, ये जो है ये हो जाएगा पोजेसिव प्रोनाउन। देखना जहाँ पर भी माइन, योर्स, हर्स, ओके, आवर्स, ऐसे टर्म का यूज हुआ होगा, जहाँ पर पोजेसिव टाइप लगेगा या फिर ऑनरशिप टाइप लगेगा वहाँ पर दैट विल बी योर पोजेसिव प्रोनाउन। नेक्स्ट इज योर इंडेफिनाइट प्रोनाउन। देखो बहुत ही इजी है, आपको टर्म देखते ही पता चल जाएगा। पहले पढ़े पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल मतलब जहाँ पर भी पर्सनल बातें क्या होगा, पर्सनल दैट मीन्स योर 3 पर्सन में से अगर किसी टर्म का यूज हुआ होगा दैट विल बी योर पर्सनल प्रोनाउन। नेक्स्ट पढ़े रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव मतलब जहाँ पर जो काम होगा अगर वो सब्जेक्ट के ऊपर ही रिफ्लेक्ट होगा, एंड वहाँ पर उसे पहचानने के लिए इजी ट्रिक मैंने बताया कि सेल्फ या फिर सेल्फ्स का यूज हुआ होगा, तो वो हो जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। पोजेसिव जहाँ पर ऑनरशिप शो कर रहा होगा, एंड टर्म्स जैसे कि माइन, हार्स, आवर्स, देयर्स, ऐसे टर्म यूज हुआ होगा, उसे हम बोलेंगे पोजेसिव प्रोनाउन। नेक्स्ट क्या है, इंडेफिनाइट प्रोनाउन। इंडेफिनाइट मतलब क्या, जो कि डेफिनेट नहीं है। डेफिनेट नहीं है मतलब एनीथिंग, एनीबडी, नोबडी, समबडी, समथिंग, ऐसे टर्म। मतलब किसी को हम पर्टिकुलरली नहीं बोल रहे हैं, डेफिनेटली नहीं बोल रहे हैं, इन जनरल सेंस हम बोल रहे हैं, ठीक। तो द प्रोनाउन यूज्ड इन ए जनरल सेंस, जनरल सेंस में हम जो टर्म यूज करेंगे उसे हम बोलेंगे इंडेफिनाइट प्रोनाउन। एंड यहाँ पर ऑल, एनीवन, समवन, समथिंग, नॉन, सम, नोबडी, ऐसे टर्म का यूज हुआ होगा, जहाँ पर हम डेफिनेटली किसी को नहीं बोलेंगे, इन जनरल सेंस एनीबडी, समथिंग, ऐसे टर्म का यूज हुआ होगा, ठीक। जैसे कि समथिंग इज मिसिंग, क्या मिसिंग है ये नहीं पता, समथिंग इज मिसिंग, इन जनरल मैं बोल रही हूँ कि नहीं समथिंग इज मिसिंग, तो समथिंग हो जाएगा हमारा इंडेफिनाइट प्रोनाउन, ठीक। समवन हैज स्टोलन माई वॉच, तो यहाँ पर समवन, समथिंग, ये हो जाएगा इंडेफिनाइट प्रोनाउन। समवन हैज स्टोलन माई वॉच, किसने मेरा वॉच चुराया ये मुझे नहीं पता, बट समवन,
इंडेफिनाइट, मैं पार्टिकुलरली किसी को नहीं बोलूँ, समवन हैज स्टोलन माई वॉच, तो समवन हो जाएगा इंडेफिनाइट प्रोनाउन। नेक्स्ट, क्लियर? तो नेक्स्ट इज आवर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होती है? डेमोन्स्ट्रेट मतलब क्या? किसी भी चीज़ को इंडिकेट करना, ठीक, किसी भी चीज़ को इंडिकेट करना, डिनोट करना, दैट इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक, डेफिनेशन क्या बोलती है कि इट इंडिकेट्स द ऑब्जेक्ट दैट वी ट्राई टू डिस्क्राइब और टेल यू द स्पेसिफिक डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। इट इंडिकेट्स द ऑब्जेक्ट दैट वी ट्राई टू डिस्क्राइब, हम जिस ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने की ट्राई कर रहे हैं उसको इंडिकेट करना, और टेल यू द स्पेसिफिक डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, या फिर उस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करना इज नोन एज योर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। होता है ना कि अगर हमारे सामने एक बुक रखी हुई है तो हम बोलते हैं कि नो दिस इज माई बुक, तो दिस हम उसको इंडिकेट कर रहे हैं, उसको डिनोट कर रहे हैं कि नो दिस इज माई बुक, तो दिस हो जाएगा योर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। यहाँ पर द टर्म जैसे कि दिस, दैट, दीज, दोज का यूज़ होता है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट अगर हमारे पास में है तो हम यूज़ करते हैं क्या? दिस, दिच। अगर थोड़ा दूर है तो हम यूज़ करते हैं दैट, दोज। दिस इज़ माई पेन, दिस इज़ माई पेन, तो यहाँ पर मैं बोली क्या? दिस इज़ माई पेन, मैं इसको इंडिकेट कर रही हूँ, इसको डेमोन्स्ट्रेट कर रही हूँ, डिनोट कर रही हूँ, तो दिस इज़ माई पेन, दिस हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव। दोज बॉयज़ आर साउटिंग, दोज बॉयज़ मतलब थोड़े दूर हैं, दोज बॉयज़ आर साउटिंग, तो दोज हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक, नेक्स्ट इज आवर रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होती है? रिलेटिव प्रोनाउन इज वन which is used to refers to noun mentioned previously। फ्रेंड्स, मेरा हैंड राइटिंग इज नॉट गुड, आई नो हैंड राइटिंग में थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, बट ट्राई करेंगे, बट स्टिल ऐसा ही होता है, तो सॉरी फॉर दैट। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होती है? इज द नाउन which is used to refers to noun mentioned previously or can be used to join the sentence। ठीक है, अगर दो सेंटेंस है तो उसे कंबाइन करने के लिए, उसे ज्वाइन करने के लिए हम जो टर्म यूज़ करते हैं, या फिर अगर प्रीवियसली एक नाउन लगा हुआ है, ठीक है, तो उसको फिर रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो टर्म यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। समझ में नहीं आया? एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि दिस इज माई कैमरा व्हिच आई हैव बॉट यस्टरडे। दिस इज माई कैमरा व्हिच आई हैव बॉट यस्टरडे। ठीक है, दिस इज माई कैमरा, यहाँ पर नाउन कौन सा है? कैमरा। ठीक, दिस इज माई कैमरा, कैमरा को कौन अगेन बता रहा है? व्हिच आई हैव बॉट यस्टरडे, जो कि यस्टरडे में लाई थी। द टर्म व्हिच, व्हिच क्या बता रहा है? अगेन कैमरा को ही इंडिकेट कर रहा है, इजंट इट? दिस इज माई कैमरा, ये मेरा कैमरा है, जो कि कल मैं लाई थी, जो कि मतलब व्हिच आई हैव बॉट यस्टरडे। एंड यहाँ पर दो सेंटेंस कौन कौन सा है? दिस इज माई कैमरा, आई हैव बॉट यस्टरडे, एंड इन दोनों को कंबाइन कौन कर रहा है? व्हिच। तो व्हिच हो जाएगा हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। समझ में आया? और एक एग्जांपल देती हूँ, सी इज माई सिस्टर हु इज वेयरिंग ए रेड ड्रेस। ठीक है, सी इज माई सिस्टर, यहाँ पर नाउन कौन सा है? माई, सॉरी सिस्टर, सिस्टर नाउन है। सी इज माई सिस्टर, सिस्टर को इंडिकेट कौन कर रहा है? सी इज माई सिस्टर हु इज वेयरिंग ए रेड ड्रेस, वो मेरी सिस्टर है जो कि रेड ड्रेस पहनी है, जो कि मतलब हु इज वेयरिंग ए रेड ड्रेस। एंड यहाँ पर दो सेंटेंस कौन कौन सा है? सी इज माई सिस्टर एंड सी इज वेयरिंग ए रेड ड्रेस, एंड इन दोनों को कंबाइन कौन कर रहा है? हु। तो हु हो जाएगा हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। तो जो भी दो सेंटेंस को कंबाइन करेगा या फिर प्रीवियस नाउन को बताने के लिए, इंडिकेट करने के लिए हम जो टर्म यूज करते हैं, दैट विल बी योर रिलेटिव प्रोनाउन। एंड इसको पहचानने के लिए इजी वे क्या है कि देखना, जहाँ पर भी WS वर्ड, हु, whom, that, which, whichever, whoever ऐसा टर्म यूज हुआ होगा, उसको हम बोलेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, दिस आवर लास्ट वन एंड दिस इज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन।
इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्या होती है? इंट्रोगेटिव मतलब आपको पता है कि क्वेश्चन पूछना, इजंट इट? तो द प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस, प्रोनाउन जो भी क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किया जाता है उसको बोलते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है? जैसे कि व्हाट इज योर नेम, यहाँ पर कौन सा टर्म क्वेश्चन पूछने के लिए है? दैट इज आवर व्हाट इज योर नेम। हु आर यू, हु आप कौन हो, हु। तो जो जहाँ पर भी WH वर्ड, ठीक है, जितने भी WH वर्ड हैं, ठीक है, जैसे कि व्हाट, हु, whom, which, where, जहाँ पर भी WH वर्ड का यूज हुआ होगा एंड क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किया होगा उसे हम बोलेंगे इंटरोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है? एंड इसको आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, जैसे कि सेंटेंस के एंड में एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होगा, ठीक है? कंफ्यूज मत होना बिटवीन रिलेटिव प्रोनाउन एंड इंटरोगेटिव प्रोनाउन। देखना सेंटेंस को थोड़ा कि इंटरोगेटिव प्रोनाउन में क्वेश्चन पूछा गया होगा एंड रिलेटिव प्रोनाउन में दो सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए एंड प्रीवियस नाउन को और एक बार इंडिकेट करने के लिए हम WH वर्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है? एंड इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन पूछने के लिए एंड एंड में क्वेश्चन मार्क होता है। दिस इज द डिफरेंस। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। हमने देखा कि प्रोनाउन क्या होती है एंड उसके मेजर 7 टाइप्स कौन कौन से होते हैं वो हमने देखा। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? एंड अगर कोई भी डाउट रह गया होगा देन यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट बॉक्स बिलो एंड सॉरी फॉर द हैंड राइटिंग, आई नो दिस इज बैड and see you in the next video. Till then, take care and thank you so much. And yes, of course, if it seems you like informative or something useful, then please do subscribe, like, and if you have any kind of doubt then ask me in the comment box below. I will reply to it. Thank you so much.